नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहि सव्यसाहूणं। बोलो शासननायक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, मुनि श्री अजय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। साधना और आराधना, ये दोनों साधक के जीवन के दो प्रमुख अंग होते हैं। जो साधना होती है अपने आप को साधने के लिए की जाती है, और आराधना जो है अपने आदर्श को अपने मन में समा करके उनके गुणों का स्मरण करना, उनको अपने मानस पटल पर बार बार याद करके उनको चिंतन का विषय बनाना, इसका नाम है आराधना। लेकिन आराधना का लक्ष्य आत्म साधना होना चाहिए। मात्र ऐसा नहीं कि हमने आराधना कर ली, भगवान का गुणगान कर लिया। भगवान का गुणगान करने का उद्देश्य है क्या? क्यों करना? क्यों हम भगवान की आराधना करें? ये हमारा मूल वेश अगर आप जानोगे तो आपकी साधना होगी। और हम मूल को ही छोड़ करके भगवान की आराधना न करके साधना न करने की ओर न जाएं तो क्या होगा? इसलिए कहा भक्ति हम उसलिए करते हैं क्योंकि हमारा आचरण भी वैसा हो। हम भी ऐसे बनने की, ऐसे ही तद्रूप गुण को प्राप्त करने के लिए भगवान की पूजन उपासना आराधना करते हैं। ये आराधना का और साधना का जीवन में अगर जिसने अंग बना करके रखा हो, जिस मनुष्य ने, वह कभी अपने आप की और अपने आत्मा की आराधना नहीं कर सकता। एक और आपको बता सकते हैं कि जब हम अपने आराध्य को स्मरण करते हैं तो अपने अंदर की सोई हुई चेतना जागृत होती है। अपने अंदर की सोई हुई शक्ति को जागृत बनाने का कार्य किया जा सकता है। यानी भगवान की भक्ति कोई सामान्य चीज नहीं है, बहुत बड़ी एनर्जी पॉइंट माना जाता है। जिस समय हम भगवान की भक्ति करते हैं, जिस समय हम अपने से बड़े अपने प्रभु को, अपने गुरु को स्मरण करते हैं, तो उनके उस व्यक्तित्व को अपने मानस पटल पर हम उतारते हैं। और जब उनका व्यक्तित्व हमारे मानस पटल पर आता है तो हमारे अंदर भी उस महानता के भाव प्रकट होने लगते हैं। हम भी वैसे बनने का उपाय करने लगते हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करना, भगवान की आराधना करना, गुरु की आराधना करना, उनके जैसे बनने की साधना करना होता है। इसलिए भगवान की आराधना और आत्मा की साधना, यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ऐसे ही आज की कविता जो आचार्य जी की है, और उस कविता में जो अपने लिए एक दिशा दी जा रही है, अपने आप के लिए एक बहुत बड़ा संकेत मिल रहा है।
और वो संकेत क्या है, पढ़ते हैं आज के पेज नंबर 38 पे। कविता का शीर्षक है संधि अंधी से। संधि अंधी से। अब आपको कि संधि या ना समझौता होता है, और कैसा होना चाहिए, अंधी से। यानी जिस समय जो हम जिससे मिलना चाहते हैं या समर्पण जिसे होता है, उस समय संशय नहीं होता, और जहां संशय होता है वहां संधि नहीं होती है। चलते हैं, पहले कविता पढ़ते हैं, फिर आगे उसकी बात करते हैं। इस बात को स्वीकारना होगा। किस बात को? आगे बताई जा रही है। इस बात को स्वीकारना होगा कि आंखों के पास श्रद्धा नहीं होती। कई लोग सोचे क्या कह रहे हैं महाराज, आश्चर्य लग रहा है। इस बात को स्वीकारना होगा कि आंखों के पास श्रद्धा नहीं होती, क्योंकि जब कुछ नहीं दिखता एकांत में आंखें भय से कांपती हैं। जब कोई दिखाई नहीं, अंधेरे में आंखें भी क्या होती हैं, कांपती हैं। और श्रद्धा अंधी होती है, किंतु श्रद्धा के पास उदारतर उर होती है। यानी उदारतर क्या होती है, उर यानी हृदय होती है, जिसमें मधुरिम सुगंध होती है, प्रभु का नाम जपती है। तभी तो सहज रूप से अज्ञेय किंतु श्रद्धे प्रभु से संधि होती है। किससे होती है? श्रद्धे प्रभु से संधि होती है। श्रद्धा अंधी होती है। अब आप कविता के अर्थ की गहराई में चलने की कोशिश करेंगे अपन। जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में बताएं, कोई व्यक्ति कहीं से गुजर रहा है, रात का अंधेरा छाया हुआ है, अब डर लगा रहता है कहीं कोई जीव जंतु ना आ जाए, है ना। कोई पैरों के कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्राय करो जो किसानी करते हैं उनसे पूछना, क्योंकि जो किसानी नहीं करते, जो अंधेरे में जाने की बात ही नहीं, शहरों में रहने वाले, उनसे कोई पता नहीं चलता। जो रात के अंधेरे में चलते हैं और रातों में भी खेतों में काम करते हैं, उनकी मन में ऐसा भय पनपता है। जो शहरों की और लाइट की इस प्रकाश में जीने वाले हैं उनसे नहीं, वो पूछो जो रातों रात चलते हैं, वन में विचार करते हैं और चलते हुए रास्ते में जाते, तो उनके मन में ऐसा होता है। तो अंधेरे में ऐसा क्या है, अब दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी बढ़ा जा रहा है धीरे धीरे। दो थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, कोई दीपक है, कोई टार्च है, कोई इसमें है, देखते हुए भी चलता चला जाता है, पर भय मन में रहता है। जैसे ही अंधेरा होता है, अगर अचानक आप घर में बैठे हो, लाइट चली जाती है, तो आप क्या करते हो? एक और बात है, एकदम उछले के बाद, और जब पूरा एकदम लाइट चली जाती तो 2-5 मिनट तो आदमी को कुछ दिखाई देता ही नहीं। 2-4 मिनट के लिए कहना चाहिए, वो उस समय एकदम झटके से नहीं उठना चाहिए। थोड़ा सा वेट करो, अपनी आंखों को बनाओ, तैयार करो। क्यों? एकदम प्रकाश से अंधेरे में जाते हैं तो आदमी को क्या होता है, एक धुंधलापन दिखाई देता है। अपन बहुत तेज प्रकाश से अपने कमरे में जाओ तो 2-4 मिनट या 2-4 सेकंड में ऐसा लगता है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और अचानक अंधेरा आ जाए। जैसे ही अंधेरा आता है तो आदमी को कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसा करूं। अब जा रहा है, मान लो अंधेरे में आप लोग अपने घर में जाते हो,
लाइट के बोर्ड की ओर जाओगे, या कोई इन्वर्टर है उसकी ओर जाओगे, या कोई मोमबत्ती आदि है वहां जाओगे। उजेला तो करना है, तो कैसे चलते हो? अनुमान से चलते हो, कहीं कोई टकरा ना जाए। आपकी आंखों की दशा क्या होती है उस समय? महाराज हमें तो दिखता तो है नहीं, पर आपकी आंखें भी कांपती हैं। वही आचार्य जी कहते ना कि जब चारों तरफ अंधेरा दिखता है, भय से आपकी आंखें भी कांपती हैं। ऐसी उस समय उसके अंदर श्रद्धा कैसी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अंधेरे में हम कैसे पहुंचेंगे, कैसे ढूंढेंगे। माचिस अगर आपके समय सही स्थान पर रखी तो मिल सकती है, अगर नहीं है तो फिर वो अंधेरे में खोजना पड़ता कहाँ रखी है। ये सब चीज़ों को व्यवस्थित रखना। एक और है अपनी आता, देखो श्रद्धा को यहाँ अंधी कहा, क्यों? किसके मन में क्या है आपको पता है? दिखता है? नहीं दिखता। कौन के किसके मन में क्या समाया है, क्या क्या विचार चल रहे हैं, उसके हृदय में किसके प्रति, भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, या व्यक्तिगत प्रति, किसको किसके मन में क्या चल रहा है, किसी को नहीं दिखाई देता। आदमी का चेहरा तो दिखाई देता है, पर उसके मन के विचार दिखाई नहीं देते। श्रद्धा क्या होती है? क्योंकि श्रद्धा दिखती नहीं, दिखती क्या है? दोनों में बहुत अंतर है। दिखती जो है वो क्या है, उसकी अभिव्यक्ति दिखती है। जैसे भक्ति, श्रद्धा की अभिव्यक्ति का नाम है, जब हम उसको अभिव्यक्त करते हैं तो वो भक्ति के रूप में दिखाई देती है। ये बड़ा श्रद्धालु, प्रतिदिन भगवान की पूजन पाठ, अपने आराध्य को मानने वाला। अब इसको अपन उदाहरण से समझे कैसा होता है, ये बताओ। अभी यहाँ लाइट जल रही है ना? लाइट जल रही है, आपको क्या दिख रही है? लाइट का बल्ब दिख रहा है ना? आपको क्या है, बल्ब क्यों जल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने से या करंट की सप्लाई होने से वो जल रहा है। अगर जैसे ही लाइट यहाँ से जाती है, आपका बल्ब बंद हो जाता है। अब आपको क्या हो गया, भरोसा हो गया कि लगता है करंट की सप्लाई बंद हो गई, इसलिए बल्ब क्या हो गया, बंद हो गया। अब ये बताओ, आपको वो करंट दिख रहा है? करंट दिख रहा है? वायर में अगर सप्लाई होती है, लेकिन जैसे ही तुम उसको टच करोगे बता देता है कि मेरी सप्लाई चल रही है। आपको झटका देता है, आप एकदम सजग हो जाते हो कि भाई मैं तो सोच रहा था कि इसमें करंट नहीं है, करंट दिखता नहीं। जैसे वायर में करंट है, बल्ब जल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है, वैसे ही श्रद्धा भी आदमी के अंदर होती है। कैसे? करंट की भांति। श्रद्धा कैसी होती है? करंट की भांति। और भक्ति कैसी होती है? बल्ब की भांति। जैसे करंट के बिना जल नहीं सकता, वैसे ही श्रद्धा के बिना भक्ति हो नहीं सकती। कहने को तो आते हैं कि श्रद्धा अंधी है। हाँ, बात बिल्कुल अंधी है, क्योंकि जिस समय आदमी जिस पर उसका श्रद्धान हो जाए, उस समय फिर वो दूसरे के बारे में नहीं सोचा। वो तो कहता है मेरे संभवनाथ भगवान ही मेरे सब कुछ है, मेरे आदिनाथ भगवान ही मेरे सब कुछ हैं। इसको बोलते अंधी श्रद्धा, समर्पण। अपने आप को अर्पित कर देता है वो, मेरे गुरु महाराज ही मेरे सब कुछ हैं।
उनने दिया है, उनने जो कहा है, अगर वो है उनके कहे अनुसार दूसरा कहेगा तो नहीं करूंगा, लेकिन उनने कहा तो जरूर करूंगा। क्यों? क्योंकि वो हमारे आदर्श हैं, वो हमारे अपने हैं। उनके कहे अनुसार हम चलेंगे तो हमारा कल्याण होगा। ऐसा उसके पास श्रद्धा की एक अभिव्यक्तिकरण अभी बाद में होता है, पहले श्रद्धा होती। बिना श्रद्धा की अभिव्यक्ति हो ही नहीं, भक्ति हो ही नहीं सकती। अब कुछ लोग आके कह रहे, महाराज हमारे मन में श्रद्धा तो नहीं है, पर क्या करें, लोग आए थे, उन्होंने कहा चलो चलो चलो, तो उनके कहे हुए पर हम आ गए। ऐसा नहीं है, उनके कहने पे भी आए हो। अगर तुमने यहाँ आए हो, आकर के तुमने देखा, और देख करके जैसे ही तुम्हारे हाथ जुड़ते हैं, समझ लेना आपका श्रद्धा का करंट आपके अंदर संचार हो गया है। आपके हाथ किसके प्रतीक हैं? ये हाथ जुड़ना भक्ति के प्रतीक हैं, अपने आदर्श को नमस्तु के प्रतीक हैं, नमस्कार झुकने के प्रतीक हैं। ऐसे भक्ति का और अपने आप को जानने का, अपनी श्रद्धा को अभिव्यक्त करने का है। इसलिए श्रद्धा किस पर रखना, ये हो गई है। अब श्रद्धा कैसी होना चाहिए, तो आपने कह दिया महाराज, यहां तो लिखा श्रद्धा क्या होती है? अंधी होती है। श्रद्धा कैसी होती है? अंधी होती है। भरोसा जिस पर हो, अगर हम थोड़े से अपने पूर्व कथानकों, पूर्व आचार्यों की कथानकों को उठा करके देख लें, आचार्य समंतबद्ध महाराज को सामने अपन रखते हैं। ऐसे आचार्य महाराज जो चर्या, चारित्र, ज्ञान तीनों में बिल्कुल कठोर चर्या करने वाले हैं। ज्ञान के बारे में उनके बारे में कहा जाते हैं, जहाँ जिस जिस देश में जाते, जहाँ भी जाते, वे अपने उस ज्ञान दर्शन की ज्योति से बड़े बड़े विवाद, बड़े संवाद, उस समय ये होते थे, कंपटीशन होता था।